जिसे हम अपने वास्तु के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अपनी कुंडली के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। पहले हमारा टॉपिक रहेगा आजकल, आप सभी से वन बाय वन पूछ लेंगे हम कि कौन सी बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है जिसका हम इलाज आपको बताएं। है आपकी नॉलेज में कुछ जो बीमारी ज़्यादा चल रही है और उसका इलाज हम आपको बतलाएं? जैसा आज की तारीख में मेजर ऑफ द प्लीज़ डिसीजेस प्लीज़ वन बाय वन रिलेटेड टू वन स्टमक वन बाय वन डिसीजेस। हैंड्स अप करो, तो सभी की प्रॉब्लम को बताया जाएगा। टेंशन ना लो, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पर मेडिसिन रखो, वो सारी मैं चीज़ें आपको बतलाऊंगा, पर करो वन बाय वन। हाँ जी ललित कुमार जी। जी सर, आज की तारीख में स्टमक रिलेटेड डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है सर। मेजर ऑफ मतलब 90-95% ऑफ द सर किस चीज़ का? लाइक जैसा हो गया डायबिटीज हो गया था और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम समथिंग रिलेटेड टू स्टमक रिलेटेड सर। ओके ओके ओके, चलो। और कोई? सर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है सर। ओके। और अमित सोनी जी? सर आजकल एलर्जी भी बहुत हो रही है बच्चों को और बड़ों को। ओके। और सभी नोट अपने अपने कर लो, जो सभी कुछ अपने अपने बोल रहे हैं इनको नोट करो। नीरू मैम अभी आपको इसका हल बताएंगे सभी को। पहले तो सुमी सर ने बोला हार्ट को लेकर, कोई एक जना नोट कर लो। नीरू मैम आप कर लो, आप मेरे को वन बाय गिनाते चलो, फिर मैं आपको बताता चलूँगा। क्या सर मुझे तो वात रोग के बारे में पूछना था। नी सर कोई नहीं, लिख लो सभी लिख लो। नीरू मैम लिखते जाओ, सभी की प्रॉब्लम लिखेंगे नीरू मैम, तो वन बाय वन बताते जाएंगे। उसका कारण क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है सर। और कोई लगे कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है? हाँ जी मोनिका मैम आप बताएं। सर अस्थमा अस्थमा लिख लो सभी लोग, अस्थमा। बहुत आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके। एलर्जी एंड कफ एंड कोल्ड। एलर्जी एंड कफ एंड कोल्ड, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सर, मैंने बताया था। आप यूट्यूब चैनल पर देख लो, मेरी वीडियो है ये पूरी बनी हुई इसके ऊपर लेकर, कफ एंड कोल्ड को लेकर। और किसी को लगता हो कि ये बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती? चेहरे के दाग लिख लो भाई, चेहरे के दाग भी लिख लो। और किसी को लगता हो? एजिंग क्या? सर ब्लड प्रेशर की गोली लगी रहती है 3। ओके लिख लो, बीपी की गोली भी लिख लो नीरू मैम। ओके सर। थायराइड भी सर अस्थमा के कारण ना खांसी बहुत रहती है। कोई बात नहीं, कोई थायराइड भी लिख लो, थायराइड। सुमित सर ये चीज़ आपने लिखी हुई है, आपको पता है? जब मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट था, वास्तु का, मैंने बतलाया था। तो सभी लोग अपने अपने चार्ट खोलो, जो स्टूडेंट पेड क्लासेस वाले हैं उनको मैंने ये चीज़ें लिखाई हुई हैं। राजू सर जी आपने भी लिखी हुई है। हाँ जी सर जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? और किसी का कोई लगे भी ये बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है, उसका हमें इलाज बताओ। किसी की पड़ोसी की भी हो, कहाँ पर भी हो। सर स्किन डिजीज। वो तो सर मैं बता ही रहा हूँ, वो पहले आ चुकी है। और कोई? सर इतनी बीमारियां हैं, पैरालाइज का अटैक है, स्टमक की प्रॉब्लम है, बच्चा ना पैदा होने की प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लाखों प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल पैरालाइज का अटैक भी लिख लो आप। और भी कोई बोलो जिसको लगता है कि ये बीमारी है हमारे घर में, ये जा ही नहीं रही, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। सर कुछ ऑफ द डिसीजेस मैंने चैट में पिन किया था, ये सारी चीज़ों के लिए।
सर मुझे सुरेंद्र बोल रही हूँ, रोमेटाइटिस आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। ये क्या होती है, मेरे को इंग्लिश कम आती है। कोई बात नहीं, जॉइंट पेन के रिगार्डिंग। सर यूट्यूब पे कौन से नाम से चैनल, क्या सर? यूट्यूब पे किस नाम से एक्टिविटी में जा रहा हूँ लेकिन वो लिंक नहीं कर रहा हूँ। सर आप यूट्यूब पे लाइव हैं क्या? सर विवान वास्तु पाठशाला, विवान वास्तु पाठशाला। क्लियर? अभी क्लास को स्टार्ट करें। थैंक यू। पहले अभी बीमारियों को लेकर आप लिख लो। और किसी को कोई बीमारी लिखानी है तो लिखा दो। सर मैं सुरेंद्र लिखानी, रोमेटाइटिस आर्थराइटिस। लिख लो मैडम, ये बीमारी कौन सी है? मेरे को इंग्लिश नहीं आती मैडम, हिंदी आती है, पर बता दूंगा, टेंशन मत लो। कोई बात नहीं। सुनीता मैडम है हमारे इंग्लिश बोलने के लिए। सर बाल झड़ने सर। तो मैंने पिछली क्लास तो लगाई थी बाल झड़ने को लेकर। जिनके बाल झड़ते हैं उनके ऊपर पैसा बहुत आता है। सुनीता मैडम आपके पास आ रहा है लगता है पैसा। सर अभी तो एकदम नहीं है। तो बाल सर माइग्रेन। बालों को उतार दो, पैसा आ जाएगा। चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका सभी का स्वागत है। तो नीरू मैम 1 बाय 1 बोलते चलो, मैं इनको आपको क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सर पहले हार्ट अटैक के बारे में बता दीजिए। हार्ट अटैक हमें कहाँ से आता है? हार्ट अटैक अगर साउथ वेस्ट में किचन हो तो तब हमें हार्ट अटैक आता है। साउथ वेस्ट में किचन हो तब हमें हार्ट अटैक आता है। और अगर 45 देवता में आर्यमा देवता खराब होते हैं तब भी हमें हार्ट अटैक आता है। 45 देवता जो है, अगर वहाँ पर आर्यमा देवता डिस्टर्ब है, यहाँ पर वॉल है, तो तभी हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएंगी। और इसके बाद जब आपकी ये प्रॉब्लम होगी ना क्लियर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 16 डायरेक्शन में मेडिसिन को हम कहाँ पर रखें कि हमें मेडिसिन लगने लग पड़े। अगर इस चीज़ को आप नहीं हटा सकते तो आपको मेडिसिन लगने लग पड़ेंगी। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़े। हाँ जी नीरू मैम, आगे क्वेश्चन कौन था? हेलो सर। हाँ जी रूबी मैडम बोलिए। अपना फेस ऑन करोगे तो बात सर, बताऊंगा। नहीं मैडम प्लीज़, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अपना कैमरा ऑन करोगे तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। बोलिए आगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर हमारे घर में शुगर और किडनी की प्रॉब्लम है सर। ओके, लिख लो मैडम, शुगर और किडनी। शुगर और किडनी पे लिख लो। प्लीज़ म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हेलो मैडम लिख लिया रूबी मैडम लिख लिया। अभी बताते हैं, वेट अच्छा, करो। ओके अभी सर। बताते हैं, वेट करो। और अभी हार्ट अटैक जी का सर। हाँ जी विष्णु जी। नी प्रॉब्लम के बारे में सारा घुटनों की। लिख लो। हाँ जी हाँ विष्णु नमस्कार सर। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये अगर घर की दीवारों पर पीपल उग जाए, घर की दीवारों पर पीपल उग जाए तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? काट दो और क्या होगा, अपनी दीवारें थोड़ी ना तोड़वानी है आपने। सर आज क्लास हाँ, सर आज क्लास है ना, मेडिकल को लेकर है। अच्छा चलो आगे नीरू मैम क्या था क्वेश्चन बताइए। घुटनों की प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम। ओके, घुटनों की प्रॉब्लम अगर होगी, लेडीज को होगी तो साउथ ईस्ट से होगी, और जेंट्स को होगी
तो नॉर्थ वेस्ट से होंगी। अभी देवता भी बता देता हूँ, पुष्य देवता, और जेंट्स में पाप यक्षमा देवता। सर इसके लिए क्या करना चाहिए और मेडिसिन को कहाँ पे रखना चाहिए और क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए? सर बताते हैं, लिख लो, अभी लिख लो, आपको पता तो होना सर। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व एंड में करेंगे, टेंशन ना लो। आप लिख लो, सभी लोग लिख लो प्लीज़। सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है मैडम? नीरू मैम बताइए। सर एक बार रिपीट कर दी ना सर, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कौन सा है क्या? अगर लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो साउथ ईस्ट से हो आएंगी घुटनों की प्रॉब्लम। अगर जेंट्स को है तो नॉर्थ वेस्ट से आएंगी। उनके देवता है पुष्य देवता और पाप यक्ष माँ देवता। सर मोस्टली ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बता देंगे राजू सर। यस सर। पेड़ वालों को तो नहीं है, नोट कर लो बस सभी लोग। हाँ जी आगे बोलिए। राजू सर अभी नोट कर लो सर, बाद में क्लास के जब खत्म हो जाएगी तब बता देंगे। अभी आप सिर्फ नोट करो जो सर बोल रहे हैं। ओके मैम। ओके आगे बोलिए नीरू। हाँ जी सर। स्टोमक प्रॉब्लम? स्टमक प्रॉब्लम, हमें पेट की प्रॉब्लम हमारे ब्रह्म स्थान खराब होने पर भी होती हैं। और भविष्यवान देवता, भविष्यवान देवता और ब्रह्म देवता, ब्रह्म स्थान क्लियर हो गया अपना? हो गया? कॉपी पेस्ट करके देख लिया सी भाई दे बत्ती चाली पैनी पेन ड्राइव चला के देख लो। अभी आगे बढ़े। हाई बीपी की प्रॉब्लम? हाई बीपी की प्रॉब्लम वेस्ट में किचन हो तो उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम होंगी। अगर ईस्ट में किचन हो तो लो बीपी की प्रॉब्लम होंगी। सो नेक्स्ट है एलर्जी की प्रॉब्लम। एलर्जी की प्रॉब्लम दो जगह से होती है। एक तो नॉर्थ की जो दीवारें होती है ना, नॉर्थ की वॉल, अगर वहाँ पर सीलन हो, स्लाब हो, तब होती है। और दूसरा जो आपके घर का मेन गेट पहले लिख लो, और जो डेली आप गेट यूज़ करते हो वो नीचे से वो रगड़ कर नहीं चलता, जो आवाज़ करता है चूँ चूँ की तरफ से अलग अलग आवाज़ें निकालता है ना, उसकी वजह से भी आपको स्किन की एलर्जी प्रॉब्लम होती है। मैंने एक घर में जाकर देखा सभी को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी। तो 2 से 4 दिन पहले मुझे ये चीज़ पता लगी, उनके घर में सभी दरवाजे ऐसे थे। पहले थी नॉर्थ की वॉल को मैं देखता रहा इतने साल, पर जब मैंने कल घर में देखा 3 जानों को 4 जानों को कुंडली भी देखी, कुंडली भी नहीं दिखा रही थी, कुंडली क्लियर दिखा रही थी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने जब दरवाज़ों को ठीक करवाया उन्हें कहकर, तो जब दरवाजे करवाए उनकी जो स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। क्लियर है सभी को? जी सर। किसका फोन था? ओके नोट करना, एक पहले भी 2 कॉल है उसको भी नोट करना। और आगे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम? कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में एसी लगा हो, कूलर लगा हो, तब होंगी। अस्थमा की प्रॉब्लम भी यहीं से होगी, कोरोना की प्रॉब्लम भी हमें यहीं से आएंगी।
Which side, sir? वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में। West, south, west. हाँ, अगर यहाँ पर एसी लगा हो, कूलर लगा हो, कुछ भी लगा हो। सर अगर किचन हो तो भी? किचन हो तो बीपी की प्रॉब्लम है, पर पैसा बहुत छुपा कर रखते हैं। वेस्ट वालों के पास ना पैसा बहुत होता है, अगर जिनकी किचन होती है वो पैसा खर्चते नहीं है, सारी उम्र गरीबी में निकाल लेंगे, पर पैसा बहुत होता है उनके पास, अगर जिनकी वेस्ट की किचन है। और आगे सर नेक्स्ट है क्या लेग्स पेन, बता दिया टांगों में पेन। अच्छा, टांगों के नीचे पेन। हाँ जी सर। तो साउथ वेस्ट को देखोगे और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देखोगे। अगर साउथ वेस्ट में देखोगे, गंधर्व देवता को देखोगे, ये घुटनों के नीचे प्रॉब्लम है। गंधर्व देवता और असुर देवता। क्लियर है सभी को? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? सर ओके, चलो बोलिए। हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम? माइग्रेन की प्रॉब्लम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी देता है, नॉर्थ ईस्ट भी देता है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी देता है। इन तीनों जोनों को आप काउंट करोगे। मिर्गी की प्रॉब्लम भी आपको यहीं से आएगी। क्या क्या सर? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और आगे और किसने लिखवाया हो कुछ? आवाज नहीं आ रही नीरू मैम आपकी। एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की, पिंपल की फेस पर प्रॉब्लम या यह साउथ ईस्ट से आएगी। अगर साउथ ईस्ट में किचन है ना अपनी, गोल्डन लर्निंग सेंटर। सर बोलिए क्या कह रहे हो आप? पिंपल की प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में जो सेल्फ का कलर है अगर एंटी हुआ तब आएगी पिंपल की प्रॉब्लम, अदरवाइज नहीं आती। और एक पीछे लर्निंग फील्ड सर ने क्वेश्चन पूछा था, आंखों की प्रॉब्लम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन है ना तब आंखों की प्रॉब्लम आएंगी। और आगे बताइए, बस क्लियर है सभी का? थायराइड की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। निरुमा मित्रा तो आप खुद ही बता दो, आपके पास भी चार्ट पड़ा ही है। नहीं ये तो पता है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। कोई नहीं, आप भी बताइए मैडम, क्या टेंशन क्या है? ठीक है ना? हाँ जी, डिप्रेशन और थायराइड तो सेम ही आता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। जो कहते हैं ना मेरे चाचा के पास 10 गाड़ियाँ थी, हमारे राजे महाराजे थे, अब ऐसे थे, हम ऐसे थे, पहले ज़माने में ऐसे थे, 10 घोड़ियाँ थी। बस उनके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को पकड़ लो, बस ये पुराने ख्यालों में डूबा रहता है, वो डूबा रहता है। सर मेरे चाचा जी को है 100% डिप्रेशन कनाडा में। तो वहाँ देखो ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है। पर उन्होंने तो घर चेंज कर लिया, अब तो ठीक है। पहले पुराने घर में शायद वहाँ पे सोते होंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कभी भी ना एक जोन काम नहीं करता, इसमें ESC भी काम करेगा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी काम करेगा।
ये कभी भी जो बीमारी आती है ना ट्रायंगल बनाकर आती है, कभी सिंगल बीमारी नहीं आती। इसमें कम से कम 3 जोन खराब होंगे तब जा आदमी जाकर हॉस्पिटल में बैठता है। जैसे मान के चलो 6, 8, 12 ट्रायंगल बन गया, यही कारण है हॉस्पिटल जाने का। ठीक है ना, 6, 8, 12 ठीक है सर। 6 बीमारी देता है और 8 लंबी बीमारी देता है और 12th हमें हॉस्पिटल पर जा देता है। क्लियर है? चलो ठीक है सर। हाँ जी, बताइए आगे और किसी क्वेश्चन? नेक्स्ट बोलिए बोलिए। या पैरालाइज अटैक। नॉर्थ ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हो, सॉरी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमें कुछ नहीं कहेंगी, क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अगर हो तो पैरालाइज का अटैक होगा। सर रिपीट करना जी। नॉर्थ ईस्ट में क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हो तो उन्हें पैरालाइज का अटैक होगा। सर भी अभी आपको क्या, आप तो पंसारी का काम का स्टार्ट करवा तो दिया है। मेरे मामा जी को आया अभी सर पैरालाइज का अटैक। वहाँ पर स्टेयर थी? मैं भी थी, मैंने काफी टाइम हुआ देखा नहीं ना इंडिया जाकर। उनकी डेथ हो चुकी है वैसे। नॉर्थ ईस्ट में भी हो तब भी होती है ये जी। चलो लिख लो फिर मोटी मेरी चाची जी को 2-3 बार हो चुकी है, मेरे को लगा चेक करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल यही है। मेरी मदर को भी हुआ था मेरे बड़े भाई के घर में। हाँ मेरी मदर को भी हुआ, अभी भी हुआ है। और आगे क्या आ गया? और किसी को अगर कैंसर की प्रॉब्लम हो, अगर कैंसर की प्रॉब्लम हो वो भी लिख लो, कुछ नया ऐड कर देते हैं। अगर कैंसर की प्रॉब्लम हो तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन होगी और पानी की मोटर लगी होगी, जिसे हम टुल्लू पंप कहते हैं। जो वाटर बोरिंग मच्छी मोटर उसको नहीं बोलेंगे आप, वो जो ऊपर मोटर लगी होती है, जो वॉशिंग मशीन लगी होती है, उसको हम कंसिडर करेंगे। सर बच्चों की सेहत नहीं बनती, इतना खाते हैं फिर भी दुबले ही हैं। उसका लगन चेक करो। कौन बोला ये किसने बोला था? इंदु बाला जी? ओके। हाँ जी सर। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा, खुला होगा, तो बच्चों की सेहत बनी होगी। क्लियर है? मोटे ताजे होंगे। अगर साउथ ईस्ट खुला हुआ बड़ा हुआ तो वहाँ पर घर में लेडीज मोटी होती है। और अगर साउथ वेस्ट बड़ा हुआ खुला हुआ अपने घर का तो जेंट्स मोटे होते हैं। और अगर नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ खुला हुआ तो दादी हमारी मोटी होती है। अभी सभी चेक कर लो कहाँ पर क्या है। ठीक है गुरजीत सिंह जी? क्लियर है सभी को? चलो जी सर। ओके बोलिए आगे क्वेश्चन। और आर्थराइटिस की सभी मोटे हुए तो? सभी मोटे हुए तो समझ लो उनका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बड़ा होगा, ईस्ट भी होगा, तीनों को देखोगे आप। सर प्लीज रिपीट करना एक बारी। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। मैडम आपने इतने नहीं कोर्स कर लिए, आपने कभी लिखा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, कि माइंड में नहीं आया। चलो बात तो लोगों के साथ बैठकर ही मज़ा आता है क्लास लगाने का। 15-15, 20-20, 30-30 लोग होना फिर ही मज़ा आता है। तो नीरू मैम बोलिए आगे। हाँ जी सर, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। मैडम वो क्या है? मेरे को इंग्लिश गठिए की प्रॉब्लम वही है ना, नॉर्थ ईस्ट वो सेम ही है। नॉर्थ ईस्ट गठिया वहीं से आता है। ओके ओके। किडनी की प्रॉब्लम बता रहे थे अभी पहले। किडनी की प्रॉब्लम भी हमें वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। किडनी की प्रॉब्लम एक जगह से और आती है, ईस्ट साउथ ईस्ट से। अगर वहाँ पर वाटर फिल्टर लगा हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में वाटर फिल्टर लगा हो जो हमें स्वच्छ पानी देता है,
ईस्ट साउथ ईस्ट में। सर एक बार रिपीट करना, सर दोबारा रिपीट करना, ये कितने का कर रहे हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर वाटर फिल्टर लगाओ, चलो क्लियर है सभी को? और तो नहीं रह गया नीरू मैम किसी का क्वेश्चन? चलो बहुत बहुत नहीं सर। थैंक यू आपका जो आपने मेरा साथ दिया। सर डायबिटीज का नहीं, डायबिटीज ईस्ट से आएंगी अगर किचन होगी तो। सर और भी कोई जोन है, क्योंकि मुझे भी है। साउथ ईस्ट भी है। सर डायबिटीज में सर ईस्ट में किचन होएगी तो प्रॉब्लम होएगी। हाँ जी हाँ जी। सर इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ये कहाँ से आया? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। तो ये तो डिप्रेशन का जोन है, नींद से रिलेटेड ही है ना? हाँ ईस्ट ओ वेस्ट मैडम, नॉर्थ please, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से भी होगा और ईएससी से भी होगा। ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं। इसको हिट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी करेगा, ट्रायंगल बनाएगा विनोद जी। जी सर, कहीं पे देखा मैंने, एक दो जगह पे देखा है जहाँ पे साउथ में एंटी होने से भी इसका प्रॉब्लम दिखा है, इसलिए मैंने कंफर्म करा था, बाकी तो मुझे भी आइडिया था थोड़ा सा। नहीं वो कुछ और चीज़ें होंगी। अभी ना किसी चार्ट को लेकर हम बात करेंगे किसी क्लास में, रात के समय जब फ्री हुए ना तो एक चार्ट को लेकर बात करेंगे। एक आदमी के घर में कम से कम 200 बीमारियां थी, तो सारा चार्ट मैं आपको क्लियर कर कर बताऊँगा। कभी एक दो दिन का समय दीजिए। चार्ट मेरे पास आया है, तो उनके घर में सभी फैमिली के 16 के 16 मेंबर ही बीमार हैं। वो कारण मैंने ढूंढा था, तभी मेरे को वहाँ पर स्किन डिजीज़ का पता लगा। उनकी ये एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, ये सभी सही हुई है। सर तो ऐसे कंडीशन में किसके चार्ट को ध्यान में रखना है? सर टोटल घर को देखो, टोटल घर को देखो। चलो अभी आगे बढ़े। अभी सबके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। देख लो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर अभी स्टार्ट करें। मेडिसिन को कहाँ पर हमें रखना है? मेडिसिन को हमें कहाँ पर रखना है? आपने 90% वीडियो में सुना है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हमें मेडिसिन रखनी चाहिए। रखो, अच्छी बात है। यह वाटर का जोन है, रखनी चाहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। पर मेरी कोशिश है जब भी आप मेडिसिन रखते हो ना, सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो जिनको मेडिसिन लगी हुई है, वो अपने पास एक छोटा सा लोटा पानी का भर कर रखा करो रात के समय में। उसको थोड़ा सा हील किया करो अपने आप, मंत्र वगैरह किया करो और उसमें फूंक मारा करो। वो जो वाटर है ना वो चार्ज हो जाएगा। आप हीलिंग कर कर उसको चार्ज करिए। लिख लो आप, अगर नॉर्थ में हम मेडिसिन रखते हैं तो अच्छी है। वाटर जोन में आप मेडिसिन रख सकते हो, नॉर्थ में मेडिसिन रख सकते हो, वो आपको लगेंगी। नॉर्थ ईस्ट में भी आप मेडिसिन रख सकते हो, अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप मेडिसिन रख सकते हो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आप मेडिसिन रख सकते हो। ईस्ट में भी आप मेडिसिन रख सकते हो।
आगे आ गया हमारा जोन ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पर मेडिसिन अच्छी नहीं है, अगर यहाँ पर मेडिसिन रखोगे तो आप सारी उम्र, आप जब भी दवाई खाओगे तो सारी उम्र कंफ्यूज ही रहोगे। यार मुझे ये दवाई रिजल्ट नहीं दे रही, मुझे ये दवाई रिजल्ट नहीं दे रही, मैं ये दवाई खा लूँ, मैं ये दवाई खा लूँ, आपको वो रिजल्ट नहीं देंगी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में मेडिसिन आपको नहीं रखनी चाहिए। आगे आ गया हमारा जोन साउथ ईस्ट। यहाँ पर भी हमें मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। अगर यहाँ पर मेडिसिन होंगी तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर मेडिसिन खाया करोगे, किसी भी तरह की मेडिसिन हो। अगर यहाँ पर आप मेडिसिन रखोगे वो आपको रिजल्ट नहीं देंगी। आप छोटी छोटी बातों को लेकर मेडिसिन खाओगे। आगे आ गया हमारा जोन साउथ साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पर आप मेडिसिन रखोगे तो जो मेडिसिन है बहुत लंबे समय तक चलेंगी। साउथ ईस्ट में अगर मेडिसिन है ना तो आप क्वांटिटी में मेडिसिन खाओगे, दिन में 5-5, 15-15, 20-20 गोलियां खाओगे। अगर साउथ साउथ ईस्ट में मेडिसिन रखी है तो आप मेडिसिन को लंबे समय तक खाओगे। अगर साउथ में मेडिसिन रखोगे तो यहाँ पर भी आपको वह लाभ नहीं देगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप मेडिसिन खाओगे। ये पानी, छोटी छोटी बातों को लेकर मेडिसिन खाओगे आप। आगे आ गया हमारा जोन साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर तो हमें मेडिसिन रखनी ही नहीं चाहिए। यह जोन हमारा मेडिसिन रखने के लिए नहीं है। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है जो मैं लिखा रहा हूँ? ठीक है। ओके, ठीक है मैडम। आगे आ गया हमारा जोन साउथ वेस्ट। यहाँ पर आप मेडिसिन रख सकते हो। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आप मेडिसिन रख सकते हो। यहाँ पर भी सबसे बढ़िया जोन है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है और वेस्ट साउथ वेस्ट है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में इन दोनों जोन में आप मेडिसिन रखोगे ना, ये मेडिसिन वहीं पर पड़ी रह जाएंगी। आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप मेडिसिन ना ही रखो तो अच्छा है। अगर यहाँ पर आपके घर में मेडिसिन पड़ी रहती है, आप नर्वस रहोगे, लाखों डॉक्टर चेंज कर दोगे, लाखों मेडिसिन चेंज कर दोगे, अपना पैसा सारा दवाइयों में फेंक दोगे। आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ वेस्ट। आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर भी आप मेडिसिन नहीं रखोगे। यहाँ पर भी आप मेडिसिन नहीं रखोगे।
नमस्कार डॉक्टर तेज जैन जी, नमस्कार। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मेडिसिन रखते हो, आपको हर दम मेडिसिन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में मेडिसिन रखते हो तो आपको हर दम मेडिसिन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। आगे आ गया हमारा वाटर का जोन नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पर आप मेडिसिन रख सकते हो। यहाँ पर आप मेडिसिन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देगी। तो मेरे सभी जोन पूरे हो चुके हैं। नॉर्थ में भी मेडिसिन आप रख सकते हो। मेरे 16 जोन पूरे हो चुके हैं और आपको ये भी पता लग चुका है कि कहाँ से किस जोन से हमें कौन सी बीमारी आती है। तो प्लीज़ अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। सर ईस्ट वेस्ट की जगह ईस्ट वेस्ट ईस्ट में रख सकते हो मेडिसिन। यह वाटर के जोन में आप कहीं भी मेडिसिन रख लो, बढ़िया है। ओके सर। सर बैक प्रॉब्लम किसकी वजह से? सर बैक की प्रॉब्लम हमारे जो देवता हैं, मान के चलो वैसे तो ब्रह्म स्थान देंगे और जया देवता भी हमें प्रॉब्लम देंगे। जेंट्स को कि लेडीज को? जेंट्स को जया देवता देंगे और लेडीज को इंद्र देवता देंगे। अगर बैक की प्रॉब्लम है ना तो आपको जेंट्स को जय देवता और लेडीज को इंद्र देवता प्रॉब्लम देंगे। अभी मैं आप सभी को स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। हाँ जी विशन जी, सर कुछ पूछना चाहती हूँ? विशन चंद्र, हेलो, बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, ये हमें वही पीपल के पेड़ वाला आपने कहा था, उसके बारे में जानना था। सर मेडिसिन में पीपल का पेड़ कहाँ पर आ गया, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आपको थर्सडे और ट्यूसडे को मैंने समय दिया, जितना मर्जी पूछिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर हमें आज की? आज मैं थोड़ा लेट आया सर। मिल जाएगी। अभी 10 सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर बताया तो है मैंने, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर एसी लगा हो, अगर वेस्ट में एसी लगा हो तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। कोई दूसरा सर देखना है जोन, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, एसी तो है नहीं। क्या है वेस्ट में, क्या है बना हुआ, अब बताओ क्या है वेस्ट में? तो कॉमन वॉल है, ब्लैंक वॉल। रोशनी आ रही है वहाँ पर? विंडो है या कुछ भी है? हवा आ रही है उस ना, रूम में? ब्लैंक वॉल ही है सर हवा आ रही है उस रूम में? रोशनी आ रही है क्या? नहीं, कॉमन वॉल है, दो मकान के बीच वाली वॉल। दिखाओ, अभी ले जाकर दिखाओ मेरे को, अभी ले जाकर दिखाओ वेस्ट की वॉल। वो मामा के घर पे। सर ऐसा नहीं मैं मानूंगा, अगर है तो दिखाओ, फिर बात करूंगा। आपके कहने पर ऐसा नहीं, अभी दिखाओ, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। सर बोलिए सर। हाँ तो ये कहते हैं जो आपने लोटे को चार्ज करने को कहा, उसके लिए क्या करना है? क्या सर? लोटे में जो पानी चार्ज करने के लिए। सर विष्णु सर समझ नहीं आई आवाज मेरी। सर पानी उसको अपने मंत्र, कोई भी मंत्र जप लो, भगवान सूर्य का मंत्र जप लो जो हमें एनर्जी देते हैं। अपने इष्ट भगवान को जप सकते हो, उसमें ऊपर फूंक मारिए, अपने वाटर को चार्ज करें, उस पानी को पिया करो। अपने आप पानी को चार्ज करना सीखो, वाटर को चार्ज करना सीखो।
जब रात के समय सोते हो उसको चार्ज कर लो, 2-3 मिनट पाठ कर लो, तो आपका जो वाटर है वो चार्ज हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मेरी वीडियो है बनी हुई है वाटर चार्जिंग को लेकर, मैं भेज दूंगा। क्लियर है सभी को? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर मैं कर सकता हूँ एक क्वेश्चन? सर 10 करिए, कमाल हो गया सर। सर हम लोग डॉक्टर लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले भगवान का, धन्वंतरी भगवान की प्रेयर करते हैं बिल्कुल। या शपथ लेते हैं दिन भर के लिए कि हम ये काम करेंगे, आज मरीज की सेवा करेंगे आदि आदि। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि हम भगवान धन्वंतरी की आरती या प्रार्थना हम वास्तु अपने हॉस्पिटल के मतलब जो ऑफिस के कहाँ पर हम लिखें उसको, दीवार पर कहाँ पर लिखें उसको? सर उनकी फोटो भी लगा दोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में रख दो, धन्वंतरी देवता की पिक्चर बना सकते हो, वहाँ पर मंदिर बना सकते हो। मैंने 3-4 हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान करवा रखी है। सर एक जगह एक सीनियर, मैं एक बात कहूँ, एक साउथ इंडिया से एक वास्तु वाले आए थे सर, मिस्टर रेड्डी, आपने नाम सुना होगा। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रायपुर में उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया है सर। वहाँ पर उन्होंने सरस्वती देवी की वो बैठाया है हॉस्पिटल पे, और इतना जबरदस्त चल रहा है वो हॉस्पिटल, और वहाँ के डॉक्टर भी बड़े सज्जन हैं सर। सर उनकी वो वेस्ट की वॉल पर होंगी, देखो आप। हाँ यस वेस्ट की बात है, एब्सोल्यूट वेस्ट की बात है, यस बिल्कुल सर। हाँ सर एकदम सही सर। हाँ तो वेस्ट की वॉल पे वो उसको रिजल्ट देंगी। हाँ सर। अगर आपका हॉस्पिटल चलाना है ना उससे भी ज़्यादा, तो नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, उससे भी ज़्यादा चलेगा। हाँ सर। मैं किसी को आर्गू नहीं करता, तो उससे भी ज़्यादा चलेगा कि धन्वंतरी देवता की पिक्चर वहाँ पर लगेगी ना, वहाँ पर। हाँ सर। मेडिकल स्टोर की बात क्या सर? जो अपन लगाते हैं उसको हाइट लेवल पर लगाएं कि नाभि लेवल पर, कि अपन चेस्ट लेवल पर लगाएं, जो भी अपन लगाते हैं? सर अगर फोटो लगानी है तो आप 5 फुट पर लगाओ, 6 फुट पर लगाओ। अगर मूर्ति लगानी है उसको 4 फुट के ऊपर लगाओ। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। और बताइए। नहीं मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर साहब हमें भी डॉक्टर लोगों की जरूरत पड़ती है सर, ऐसी कौन सी बात है। हाँ सर। और किसी का क्वेश्चन? मेडिकल स्टोर भी नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो बहुत बेनिफिट मिलता है हॉस्पिटल को। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में। अच्छा समझ नहीं आया सर। चलो मेडिकल का स्टोर है वो हॉस्पिटल में नॉर्थ ईस्ट में। हाँ बढ़िया है, उनकी दवाई लगेगी सभी को। अगर डॉक्टर खुद वहाँ पर बैठता है, नॉर्थ ईस्ट में लोगों का इलाज करता है, तो तब भी बढ़िया है। अगर जितने वास्तु वाले हैं, ज्योतिष वाले हैं, वो भी अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठकर किसी को समाधान दे ना, तो उनको वो समाधान लगेगा। जितने मेडिकल स्टोर वाले हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में बैठकर दे, समाधान लगेगा। गर्ग सर आप अपनी फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में अपनी फोटो लगाओ। आपकी पाठ पूजा लोगों को बहुत फलेगी, बहुत फलेगी आपको, लोगों को। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करना सर? नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में बैठना है बस, और कुछ नहीं। सर विष्णु सर आप कहाँ से आज फर्स्ट टाइम आए लगते हो मेरे पास आज? वाराणसी से। वाराणसी से, क्या बात है, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं जी। स्वागत है आपका। ओके, और किसी का भी क्वेश्चन है? धन्यवाद सर। मुझे पूछना है एक चीज। बोलिए मैडम, अपना फेस दिखाइए पहले। सर एक्चुअली ये है कि जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स नहीं मिलते, मतलब ये है कि गड़बड़ हो ही जाती है, मतलब समझ में नहीं आता, मन नहीं बैठता कि नई सॉल्यूशन मिल रहा है, और फिर दवाइयाँ भी असर नहीं करती, और कंटिन्यूअस हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक्चुअली मैडम आपका बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में है?
हाँ जी सर, ईस्ट में होगा। एक्चुअली रेंटल हाउस ही है और मैं बीमार ही रहती हूँ। कंटिन्यूअस मेरा ये है कि अभी मैडम बेडरूम चेंज कर लो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साउथ वेस्ट में होना चाहिए ना वैसे नहीं मेन नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मेरी वीडियो मैंने बनाई है 16 डायरेक्शन में कहीं पर भी हो, पर ईस्ट साउथ ईस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मत बनाओ। ओके। अभी आप एक्चुअली मतलब अभी आपको तभी तो इनके- अभी आपको तभी तो सही डॉक्टर नहीं मिल रहा। अगर आप ईस्ट साउथ नहीं, ईस्ट को छोड़ दोगे ना बेडरूम को और कहीं भी सो जाओ, आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ जी जी। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन Thank है you, sir. तो प्लीज बोलिए, तो नहीं तो फिर सर आज बेडरूम में ईस्ट वेस्ट नहीं रखना चाहिए। अपना चार्ट निकालो पहले। ठीक है सर, वो तो लिखा है वैसे ही क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन में सही बात ਉਹ ਮੰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है राजू बैठा जी। राजू ने जवाब दिया आपको। आज शॉप से गए। चलो कोई नहीं सर, बाद में बातें करें। नहीं, किसी का नहीं। क्वेश्चन है तो सर ग्रुप भी सर प्लीज समझा करिए। तो और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर आप पे सभी को चश्मा, क्या सर? आप पे सभी को चश्मा होना फैमिली में तो कहाँ की दिक्कत? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हुई तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप ग्रीन कलर का स्लैब लगा दो अपनी किचन के ऊपर, चूल्हे के नीचे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हेलो सर। हाँ जी। सर हमारा नॉर्थ ईस्ट में एसी लगा हुआ है कोने में, क्या प्रॉब्लम तो सर डायबिटीज और किडनी की प्रॉब्लम है, घर में काफी जने बीमार भी रहते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा एसी आपका, तब आपको किडनी कहाँ पे होएगा सर? नॉर्थ ईस्ट में। हाँ जी सर। उसको उतार दो और क्या होगा, कहीं और शिफ्ट कर लो। ठीक है। और किसी का भी क्वेश्चन? चलो आज की क्लास को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं।